अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज जी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सा मास्क लेके आई हूँ जो आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपकी स्किन क्लियर नहीं है और चमक नहीं है और आपकी स्किन जो है बहुत ही बेरुखी सी हो गई है, तो जी आज मैं आपको ऐसी ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो ना सिर्फ अमेजिंग है बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट, मुलायम और ब्यूटीफुल बना देगी। तो जी आज की रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं पपाया के साथ। पपाया ऐसा फल है जो आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, आपकी स्किन को ब्लीच करेगा और आपकी स्किन के कलर को ये फेयर करेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा मास्क आज रेडी करने जा रही हूँ और इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी फ्रेंड्स, पपाया जो है वो मैंने कट कर लिया है। अब आपने इसे ब्लेंड कर लेना है और जी अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है ना आपने इसको बना लेना है, क्योंकि इसमें जो है ना दाना नहीं होना चाहिए, स्मूथली पेस्ट होना चाहिए। पपाया जो है वो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाला ही रखा है, ठीक है जी। अब हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये जी हमारा ज़बरदस्त सा जो है पेस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना हम ये मास्क बनाने जा रहे हैं। अब आपने अलग से एक बॉल में जी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जो है आपने इस पपाया पेस्ट ले लेना है। अब हमने इसमें ऐड करना है 2 ही टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा और वाइटनिंग करेगा आपकी स्किन को। अब जी आपने इसमें हनी ऐड करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। जी हाँ, हाफ़ टी स्पून आपने हनी ले लेना है। ये आपकी स्किन की ब्लीचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लें जी, आपका ज़बरदस्त सा मास्क रेडी हो चुका है और जी ये आपकी स्किन पे जितनी भी मैल कुचैल है ना आज सारी की सारी ही ख़त्म होने वाली है। तो ये मास्क इतना अमेजिंग है कि इसका इस्तेमाल जो है ना अगर आप फेशियल के बाद करें तो वेरी नाइस इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, अब आपने जी ये मास्क आपने अप्लाई कर लेना है और अब आपने क्या करना है, इसका हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद जी हमने इसका वेट करना है ड्राई होने का। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद जी हमने क्या करना है, तो अगला स्टेप जो होने वाला है ना बहुत ही मज़े का होने वाला है। वो कैसे, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ही जो है ना यानी कि कहते हैं कि हम उपटन यूज़ करें, बस ये वाला जो मास्क है ना ये उपटन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको इसकी। अब जी आपने इसका मसाज करना है तकरीबन 20 से 30 सेकंड आपने इसका मसाज करना है। उसके बाद जी आपने इसका ड्राई होने का वेट करना है। जी फ्रेंड्स, ड्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसे किस तरीके से रिमूव करना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरीके से आप रिमूव कीजिएगा। इससे आपके जो है फेशियल हेयर्स जो है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और निखरी हो जाएगी। और आप इसका यूज़ करेंगे वीक में 2 बार। जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसी के से आपने मसाज करके उतारना नहीं है, डायरेक्ट आपने उसे वॉश कर लेना है, ठीक है जी। तो जी आपने इसी के से इसे रिमूव कर लेना है। उसके बाद जी आपने इसे वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग से रिज़ल्ट्स आपको इसके मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह आप इसका जैसे ही वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो आपको इसके डबल फ़ायदे जो है मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से जो है ना वो रिमूव कर दिया है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो है मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाऊँगी, तो आप चेक कर सकते हो। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस रिज़ल्ट्स मिले हैं। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आप मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।